Hello and welcome ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. मैं हूं आज़ाद, शो है बोल के लब, आज़ाद हैं तेरे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल है, इसीलिए सीधा सीधा हमने शुरू कर लिया जी। मेरा ख्याल है और अब तक की अपनी ज़िंदगी में मुझे ये समझ आया है कि रब को मिसयूज़ करने के बाद जो हमने सबसे ज़्यादा जिस एहसास को मिसयूज़ किया है उसका नाम है मोहब्बत। आफाकी जज्बा है, यूनिवर्सल इमोशन है। इस एहसास को ना समझकर मोहब्बत करके हमने मोहब्बत का और अपने महबूब का मकबरा बना दिया है। कितने लोग घरों से भाग गए, कितने लोगों ने खुदकुशियां कर ली, कितने लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी अजाब में घसीटी, कितने ही लोगों ने अपनी और दूसरों की इतनी तकलीफ़ें हमने इंसानों को दी हैं इस एक बात को ना समझकर। लोगों को मोहब्बत के नाम पे हम शुरू में मिलते हैं, बाद में उन्हीं लोगों को हम अदालतों में भी घसीटते हैं। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने अपने पॉइंट्स देंगे कि मोहब्बत को वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन मेरा इस शो का आज मकसद बड़ा सिंपल सा है कि ये एक चीज़ जो कि इंसान की ज़िंदगी को इतना आसान और इतना खूबसूरत कर सकती है, उसको हैंडल ना करने की वजह से हमने तकलीफ़ें कौन सी अपने लिए जमा कर रखी हैं। और क्या कोई ऐसी डेफिनेशन हो सकती है, क्या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो कि म्यूचुअली एग्रीएबल हो मासेस के अंदर, ताकि हम इस बात को अब तो कम से कम समझ जाएं। क्योंकि तालीम से तो ये बात हमें समझ नहीं आई, तरबियत से शायद समझ आ जाए हमें और हम इसके हिसाब में कुछ अच्छी चीज़ कर सकें इसको सामने रख के। मोहब्बत चीज़ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अज़ल से शुरू है ये काम, अबद तक रहेगा और इसके बारे में बात भी होती रहेगी। मोहब्बत को समझ कर करने में फ़ायदे क्या हैं, मोहब्बत को ना समझ कर करने में क्या नुकसानात, इसके बारे में करेंगे जी हम आपसे बात। एक सवाल जो अक्सर रहता है कि समझने की ज़रूरत क्या है, इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम उसको बना देते हैं। मेरे लिए मोहब्बत ऐसे जैसे स्विमिंग है। अगर आपको स्विमिंग आती नहीं, आपने सीखी नहीं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस मैदान में, तो गहरे पानी में छलांग लगाने से नुकसान क्या हो सकता है, जान जा सकती है। जान नहीं गई अगर, तो जो बंदा आपको बचाने के लिए कूदा है आप उसको भी लेके डूबने के चक्कर में हैं। लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं, स्विमिंग को सीख लेते हैं, तो क्या होता है, आपकी बॉडी के वो मसल्स भी काम करते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। इससे ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, बहुत अच्छी रिलैक्सेशन के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो आपका शगल भी हो सकता है। और जब आदमी ये करता रहता है तो बॉडी के अंदर वो जो एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वो जो एक बेचैनी सी होती है वो भी होती है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है एक स्विमिंग की तरह की चीज़ है। बट लोगों से पूछते हैं वो क्या सोचते हैं जी इस बारे में। और हक सच की बात करनी है कि जिसको हम मोहब्बत कह रहे हैं या आप मोहब्बत कहते हैं, जो आप फिल्मों में देखते हैं, ये जो हमें बताया गया था कि आजकल वही मोहब्बत फ़ी ज़माना राइज वही मोहब्बत है, इसके बारे में करेंगे आपसे बात। बहुत सारी कॉल्स हैं, लाइन्स जब यहाँ जलती बुझती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि लोग हमारे साथ हैं, हम अकेले पागल नहीं हैं, कोई है हमारे साथ। हेलो, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी वालेकुम सलाम। अकेले ना पागल होने पे थैंक यू। हंसा बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। माशाल्लाह पाकिस्तान से जी, सर आंखों पे। क्या हाँ कहती जी हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में तो अभी वैलेंटाइंस डे में यहाँ तक आपकी मशहूरी तो फैली गई, अब आपको देख भी सकते हैं। मेरा सोने पे सुहागा वाली बात पता नहीं, मशहूरी का तो नहीं पता, कहीं बदनामी ना हो, पता नहीं चलता। लेकिन ये कि मुझे ये बताइए, अभी रिसेंटली वैलेंटाइंस डे गुजरा है, ओवरऑल जो आपको समझ आ रही है चीज़ की, जो हमारे पास बातें होती हैं, जो टीवी देख के हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, आपके ख्याल से ये जो हो रहा है ये मोहब्बत का शाखसाना है? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि अब उसकी डेफिनेशन इतनी लोगों ने खुद बनाई है, कुछ हिस्ट्री ने सिखाई है और कुछ लोगों ने अडॉप्ट करी है। लेट्स पुट इट दिस वे। ठीक है। तो अभी यहाँ हुआ था, तो आप किसी भी मॉल में चले जाएं, वहाँ पे सजावट हुई हुई थी, हार्ट्स बने हुए थे, पिक्चर फ्रेम्स थे फॉर पीपल टेक एंड कपल्स टू टेक पिक्चर्स विद। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चली थी, लेकिन उनमें जो एक रियल फैक्टर होता है ना, जो एक आपको एक चीज आप देखते हैं ना, कोई एक चीज आपको समझ में आती है, दैट फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी ब्रांड को आप पहनते हैं या यूज करते हैं, आपको उसकी पहचान होती है, उसकी फील कम से कम समझ आती है, फील होती है जी।
और आप उसकी ही सेम जैसी कोई और चीज कहीं और मेक से पहने तो आपको फर्क महसूस होता है। तो इसी तरह की कुछ फीलिंग हुई थी जब हम मतलब मॉल्स में गए थे, आसपास देख रहे थे कि फूल देना और जो है वो मोहब्बत का इजहार करना और सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन उसमें वो जिसे कहते हैं ना वार्मथ नहीं थी, उसमें वो एहसास नहीं था जो एक मतलब इसको डिस्क्राइब करना भी ऑब्वियसली आई थिंक द रीजन के किसी को समझ नहीं आती है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल आज के शो के बाद ना मोहब्बत के बारे में हमें कोई कन्फ्यूजन रहेगी। हमें जो कन्फ्यूजन होती है ना वो ना जानने की वजह से है, और हर आदमी को जिसने मोहब्बत की है वो ये कहता है कि शायद ये काम पहले किसी ने नहीं किया और ये फीलिंग किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की, हालांकि अरबों लोगों ने ये काम किया है और इसको महसूस किया है, इस जज्बे को। अब इसका रिजल्ट क्या निकाला है या उनकी ज़िंदगी पे मैनिफेस्ट कैसे किया है, उसमें फ़र्क है शायद। बिल्कुल। और देखिए अभी जो है ना काफी चीज व्हाटएवर यू कैन लुक एट, एवरीबडी इज देयर टू मेक मनी। अब हर कोई जो है ना एक किसी भी ओकेजन को लेके जो है वो पैसे बनाने के चक्कर में। ठीक है। तो ये चीज मैंने फेसबुक पे और जो दूसरे सोशल मीडिया है उसमें भी देखा था कि a lot of people actually understand this now। मतलब वो देखते हैं कि हाँ कहते हैं कि ये फला कंपनी ने जो है ना अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोडक्ट लॉन्च किया फॉर स्पेसिफिकली फॉर वैलेंटाइंस डे एंड इवन ईटरीज एज वेल, वैलेंटाइन स्पेशल है, ये है वो है। तो लोगों को जो नहीं बनाते, जिनको बैकग्राउंड भी नहीं पता वैलेंटाइंस का, जिनको ओरिजिन्स भी नहीं पता, वो भी इसलिए मना लेते हैं क्योंकि डील्स अच्छी होती हैं। आपको एक कमर्शियल मोहब्बत भी, जैसे मोहब्बत कमर्शियल हुई है इस तरह प्रोडक्ट्स भी जो है ना कमर्शियल है सारी। ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन क्या मोहब्बत का वो एहसास जो है जो इर्द गिर्द आप देख रही हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप के ज़माने के लोगों में हो रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, जो आपके होंगे मेरे होंगे, आपको लगता है इसका कोई करना मोहब्बत के साथ है या ये एक ज़रूरत, एक इन्फैचुएशन, एक अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चीज़ें? देखिए ये अपनी जो जहाँ तक बात होती है ना, अगर इंसान अपनी ही केयर करता ना तो वो इन सब चीजों से शायद काफी दूर रहता, क्योंकि ये ज्यादातर जो है ना अक्सर जो हमारे आसपास के लोग हैं, स्पेशली जो हमारे अपने पाकिस्तानी लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो हर जगह फिट इन करें। एक सोशल स्टिग्मा है, दे वांट टू फिट इन विद एवरीबॉडी। तो वो ऑब्वियसली वो दिखाना चाहते हैं कि देखो पाकिस्तान में भी ये होता है, वी आर नॉट डिफरेंट, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन इनकी आपस में भी यही कोशिश होती है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है ना ये दिया, या मैंने अपनी फियांसे को जो है ना वो दिया, मतलब एक शोबाजी। ओवरऑल ये बताइए, मोहब्बत जैसे आपने बचपन में पढ़ा था, जैसे आपने फिल्मों में देखा था, वैसी मोहब्बत एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? बहुत कम रेशो है, बहुत बहुत कम रेशो है। मतलब मेरे नजदीक तो, और अगर नजर आ भी रही है तो मेरा ख्याल है सीनियर्स में ज्यादा आ रही है, जो लोग लंबे अरसे तक टेस्ट ऑफ टाइम जिन्होंने। यही कहने वाली थी आपको कि वो मोहब्बत नजर आई है। एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी वाइफ, और उनमें वो नजर आती है, वो उनकी पसंद की चीजें बनाती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनकी जब सुबह उठते हैं उनको रूटीन पता है, प्रोसीजर पता है कि वो किस तरह उठते हैं, क्या पसंद क्या नहीं पसंद। उसके अलावा इज्जत देना और एहतराम करना उस रिश्ते की, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। इट्स नॉट। मुझे ये बताइए, आम आदमी को एहसास है इस बात का कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में? नहीं आजकल तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता ना तो ये जो अक्सर यंगस्टर्स जो गलतियां कर बैठते हैं जी, और बार बार एक ही गलती कर बैठते हैं, हर रिश्ते में वही गलती बार बार किए जा रहे हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, और फिर कहते हैं जी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और ये कहानी मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, 20 एक साल हो गए मुझे यही किस्सा बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, ये बहुत कॉमन है कि अगर ये मेरे साथ है ना तो ये पेन कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता, या किसी और को इसका क्या एहसास। हमारे गांव में कहते थे मेरा पुत्र इस मौतू कदे कोई नहीं मरेगा। यानी कि ये जो मौत आपको पड़ी हुई है ना फिलहाल, इस मौत से कभी कोई फौत नहीं हुआ जब तक आप खुद अपने आप को न मारने की कोशिश करें। ये बताइए, कुछ और सवाल कुछ जहन में है कोई बात? देखिए अदान, मेरा जो अपना मानना है ना वो ये है कि अगर इंसान अपने आप से मोहब्बत ना करे, अगर अपने आप को इज्जत ना दे अपने आप को, तो वो किसी और को देने के काबिल नहीं है। ठीक, जो चीज आपके पास है ही नहीं है वो आप दे कैसे किसी को सकते हैं? एग्जैक्टली। तो वो एक, इवन इफ यू लुक एट इट, कि अगर आप अपने रब की बात कर लेते कि अगर आप वो मोहब्बत जो एक आपका वो दिखाने के, वो किसी को दिखाने की नहीं, वो आपके रब के दरमियान है, ठीक है, अब वो पूरी नहीं करते हो तो आप किसी
बशर की क्या मतलब हैसियत कि आप उसको वो मोहब्बत दो या उसको अपना रिश्ता जताओ या कोई भी चीज। एक तो रात के इस पहर प्रोग्राम देखने का और हमारे साथ रहने का, सुनने का और कंट्रीब्यूट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मेरे बस यही कहना है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, सारे लोग हैं, इनको थोड़ी इंसाइट अगर आप आजाद दे सकें कि आपकी मोहब्बत क्या है, मतलब आप शुरू कहाँ से करें। बेसिकली खत्म तो सबको पता है, शादी करनी, बच्चे करने, लेकिन शुरू नहीं। मेरी मोहब्बतों में आज तक शादी वाली कहानी नहीं थी और ना मैं इस बारे में, क्योंकि मोहब्बत जो है ना उसका शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बारे में भी बात करें। इसमें आपको ऑफर्स तो आई होंगी, ये तो आपने मुझे बतानी है बात। अच्छा। कि आप ये बताइए कि आपको आज तक मोहब्बत के कितने अफसानों में शामिल किया गया। बिल्कुल ठीक। मुझे तो एक्चुअली बहुत सारे में मरकजी किरदार भी दिया गया है और सानवी सी हैसियत भी हासिल है, लेकिन कई चीज़ों का मुझे पता ही नहीं था। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड कंट्रीब्यूटिंग इन द शो। अच्छा लगता है नई आवाज़ें आती हैं और लोगों तक हम ये बात पहुंचा पाए। कोई है हमारे साथ? हेलो, ऑन द एयर। बहारों फूल बरसाओ, तुम्हारा महबूब आया है। ये लोगों को यही लगता है। नार्सिसिस्ट महबूब। बिल्कुल ठीक। क्या हाल चाल है? महबूब खुद इम्पोज कर रहा है कि मैं तुम्हारा महबूब हूँ और फूल बरसाओ मेरे लिए। बिल्कुल ठीक। इसीलिए तो फूल बरसते नहीं है ना। या मेरा आना बहुत जरूरी था यहाँ। अच्छा, फ्लोरिस्ट होने के नाते मुझे ये बताइए, आप तो मतलब मोहब्बत के पैगाम्बर भी हैं और मोहब्बत फूलों से लोग बहुत दिखाते हैं एक दूसरे को। ये बताइए, रिसेंटली वैलेंटाइंस डे गुजरा है, क्या ये जो फूल देते हैं, जब हम कार्ड्स देते हैं और स्पेशली आपके पास जब लोग आते हैं और आपसे बात करते हैं, कार्ड्स लिखते हैं, फूल वगैरह आपसे लेते हैं, तो आपको क्या रिसेंटली आपने क्या ऑब्जर्व किया है? मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि लोग प्यार से डर गए हैं और जब कार्ड लिखवाते हैं तो कहते हैं प्लीज आई लव यू नहीं लिखना, तो हैप्पी वैलेंटाइंस खाली लिख दो, या प्लेन कार्ड मांगते हैं कि हैव अ गुड डे, समथिंग लाइक दैट। वजह क्या है इसलिए उसकी वजह ये है कि वो अपने दिमाग की लस्सी नहीं बनाना चाह रहे, कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे। आई लव यू बोलने के बाद आप जो फोड़ा बनते हैं वो कौन संभालेगा? लीच हो जाते हैं आप तो फिर कि तुमने तो मुझे कहा था आई लव यू, बस लव में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब करो, लीच हो जाएंगे तो फिर। बिल्कुल। ये अच्छा, ये बात कितने लोगों को नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं समझ आता कि लोग अब मोहब्बत से इतना डर गए। मोहब्बत की जो शेप और साइज हमने लोगों के सामने रख दी है ना, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स जो हमने रख दी है, जो भी, क्योंकि हम लोग मास्टर हैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के। एक साफ सुथरा सा पाक सा एक जज्बा जिससे आपको अपने बारे में, दूसरे बंदे के बारे में खुशी होती है, वक्त अच्छा गुजरता है, आप उससे कुछ सीखते हैं, आपको अपने अंदर के एहसासात और जज्बात की समझ आती है। उसको हमने इतना मुश्किल कर दिया कि अब हम किसी को यही नहीं कह पाते कि भाई आपसे मोहब्बत फरमाते हैं हम, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला है वो पहले से परसीव कर लेते हैं लोग। जी, और उसकी मीनिंग भी इतनी लूज हो गई है आई लव यू की, और इतना वीक वर्ड हो गया है कि अब अगर आई लव यू कोई बोले तो मैं आगे से बोलती हूँ व्हाटएवर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये आज के जमाने का प्यार है, और पुराने जमाना जो कि आपका जमाना था उसका प्यार, उसकी बात कुछ और थी। उसके बारे में कुछ जहन में आता है? मैं YouTube में एक गाना देख रही थी आपके जमाने का, बड़ा मुझे देखकर अच्छा भी लगा और हैरत भी हुई कि इतना जमीन आसमान का फर्क। एक आध बोल गुनगुना देंगी कोई? हाँ, क्या कह रहे हैं? सॉरी, कोई एक दो बोल गुनगुना देंगी? अच्छा, मेरे लिए नया गाना है, लेकिन देखती हूँ कि अगर गा सकूं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको प्लीज। बड़ा ही आपको फर्क नजर आएगा। ओके। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना, जहाँ आज हम मिले हैं ये मुकाम याद रखना। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना। That's it. Nice of you, ma'am. Thank you very much. मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम याद रखना, जहाँ आज हम मिले हैं ये मुकाम याद रखना। इससे ना मुझे बहुत अच्छी अच्छी यादें जी पुरानी, जब हम बड़े हो रहे थे फिल्में आती थी पाकिस्तानी, और क्या फिल्में हुआ करती थी, आईना, करार, लाजवाल, और उसमें लगता था कि हम कुछ सीख जाएंगे, कुछ समझ आ जाएगी हमको। लेकिन वो चीज़ें जब दुनिया में प्रैक्टिकल में नहीं हुई तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे जो बुत टूटे जो हम लोग बना लेते हैं,
फिर हम ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन बना लेते हैं। इस शो को हमने प्रैक्टिकल रखना है और नए हालात में जो भी सच है वो उसके बारे में हमने बात करनी है, ताकि हम इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कॉल्स जैसे चल रही हैं वैसे ही आती रहेंगी। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं आपके पास। और ये जो वर्ड ऑफ स्पॉन्सर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी गौर से सुना कीजिए। आते हैं आपके पास। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। शो है बोल खिलब, आज़ाद हैं तेरे, मैं हूं आज़ाद। और आज हम बात करें जी मोहब्बत के आफाकी जज्बे के ऊपर। हमने इसके साथ किया क्या है और कहाँ पहुँचे हम अब तक। उम्मीद करता हूँ अब तक के शो में आप एंजॉय कर रहे होंगे और कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आपने सुनी होगी जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। कोई है हमारे साथ लेकर होंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आज़ाद? बहुत और डीप और सेंसिटिव टॉपिक। किसी ने सच कहा है कि लव इज शॉर्ट एंड इजी टू स्पेल, डिफिकल्ट टू डिफाइन एंड इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट। अच्छा, अब मोहब्बत क्या है? मुझे जो समझ आई उसके लिहाज से सेल्फलेसनेस, अनकंडीशनल, और मैं इसको सरेंडर भी कहती हूँ, पर इस तरह कि इसमें अपनी ईगो खत्म ना हो पर सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे। मोहब्बत को अपने रब से शुरू करूंगी जो मेरा असल है। रब की मोहब्बत में सारी मोहब्बतें जुड़ी हुई हैं और ये दुनिया की मोहब्बतें भी जो है ना, ये उसकी एक्सटेंशन है। जैसे अनकंडीशनल लव में गॉड और उसकी क्रिएशन है, इसी तरह उसी की एक्सटेंशन है मदर और चाइल्ड। अब सवाल ये, हमारी मोहब्बतें नाकाम क्यों होती हैं, या मोहब्बत में किसी को पाना जो जरूरी होता है? मोहब्बत के वैसे तो बेशुमार शेर हैं, एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन आम तौर पे जिंदगी में हम ना मर्द और औरत की मोहब्बत पर ही फंसे रहते हैं। चले आज उसी के हवाले से बात करते हैं जी। मेरे ख्याल में हम जिसको मोहब्बत कहते हैं ना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है। मोहब्बत का मतलब किसी को पाना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को उसकी शॉर्ट कमिंग, स्ट्रेंथ जो भी कह लें, सबके साथ अपनाना होता है। ठीक है। मोहब्बत वाकई बहुत पैशनेट होती है, पर इसमें कोई मैनिपुलेशन, कोई शर्तें नहीं होती। अब एक और चीज है कि लोग कहते हैं कि दे बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट और एक्सीडेंटल लव। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल अपनी हर राय का हक रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं। शायद उनको ऐसा नजर आता है, मगर मेरी नजर में कुछ वो इस तरह है, जैसे मैं ऐसे कहूंगी कि दो सोल्स आर लिविंग इन ईच अदर ऑल अलोंग। जब एक दूसरे को देखते हैं या मिलते हैं तो बस कोई चीज ट्रिगर होती है, लेकिन उसको असल बात होती है बाद में संभालना। लव बेशक जरूर एग्जिस्ट करता है, मगर उसको थ्राइव या ब्लॉसम, या जैसे आप कह दें फलने फूलने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ट्रेनिंग होती है। इवन रब की मोहब्बत को भी महसूस करने के लिए और समझने के लिए खुद को ट्रेन करना पड़ता है, और इसमें सेल्फ डेवलपमेंट रिक्वायर होती है। अपने सवाल पूछने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी उम्र के उस दौर में अब शामिल हो गई हूँ जो अनकरीब मुझे भी उस चीज से डील करना पड़ेगा, तो मैंने कहा शायद बात करने से फायदा हो। ये जो हम लेडीज के साथ, मादर के साथ, क्योंकि यूजुअली मैंने उन्हीं में ज्यादा देखा, इसलिए बात कर रही हूँ कि हम सारी उम्र शोर डालती रहती हैं, मेरा मियाँ सारा वक्त काम को देता है, मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, सारा दिन इंतजार करती हूँ। लेकिन भी अब सीन फौरन बदल जाता है, आदमी रिटायर होके घर आ गया, परमानेंट साथ है, और फिर हमें मुसीबत पड़ जाती है। सुबह का पहला फोन या माँ या दोस्त या बेटी को, इन्होंने तो मेरी आजाद कर दिए जान, सारा अच्छा था, सारा दिन काम करते थे, तो इन तुम कभी सालन में नमक कम, कभी कॉल्स किसी को कर रही है, हमें लॉट ऑफ। अब मैं ये सवाल है मेरे, तो मोहब्बत क्या महकूमियत को कहते हैं, या हम कंफ्यूज्ड हैं इसके बारे में कि सारी उम्र इसका रोना रोते हैं, ना हमें उसकी समझ आई और ना हमें करनी आई, तो उसकी वजह क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है जी, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। पहले तो जो आपने पॉइंट्स दिए हैं वो बहुत वैलिड है, आखिर में जो आपने प्रैक्टिकल उसकी साइड के बारे में जो बात की है ना, वो असल जो मगज़ है ना बात का, वो है कि, और सिर्फ ये लेडीज़ नहीं करती, ये मर्दों में भी ये है। आजकल मर्द वो सारे काम करते हैं जो पहले वो लेडीज़ किया करती थी, जो घर में बैठी होती थी और अपने घर के काम करती थी, और फिर जब टाइम मिलता था तो ये सोचती थी कि अब शौहर बाहर क्या कर रही है, कैसे, क्या उनकी नीड है,
या उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए उसको, अब मर्द भी ऐसे ही हैं। सो इतनी ही बीमार किस्म की जज्बातियत मर्दों की है, इसमें हम सिर्फ औरतों को दोष नहीं दे सकते। इस किस्म का कोई सवाल आपका बहुत अच्छा है कि ये क्या है, ये जो बीमारी हमने अपने सबको अपने आप को लगा रखी है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, हमें समझ क्यों नहीं आती मोहब्बत की। तो उसके लिए हमें ना मोहब्बत को बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये मोहब्बत है क्यों, क्रिएट क्यों की गई है। बट उससे पहले कोई है हमारे साथ, लीन ऑन दी। जी वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हो? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप कैसे? ठीक है सर? बिल्कुल ठीक। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्यार है, ये मोहब्बत है, जो भी हम कहते हैं इसको, जो भी नाम दे लें आप, ये सिर्फ एक ये मेरे थॉट है, एक ड्रामा से लगाया हुआ है दुनिया में। ठीक है। जिस्म है, जरूरत है जिस्म की। अगर किसी बंदे ने बायो पढ़ी है ना, उसके लिए हर चीज क्लियर है। बिल्कुल। उसको पता चल जाएगा। अगर आपने 9th में या 10th में बायो पढ़ी हुई ना, उसमें क्लियर है कि जो आपका दूसरा ऑपोजिट सेक्स है ना, वो आपको अट्रैक्ट करता है, आप जाते हो। ठीक है। और टू दी पॉइंट बात ये कि एक चीज है अल्लाह पाक ने बनाई है, इसको सिर्फ जहां तक मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, जो भी है, एक जरूरत है जिस्म की, और उसके अलावा और बाकी खराब करते हैं। ठीक है, हो गया एक पॉइंट, यही कह सकता हूँ मैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सर जी, इसके बाद एक और बात है, क्वेश्चन है मेरा। दुनिया में हजारों मर्द, मिलियंस पीपल आए भी और चले भी गए। ठीक है। इसमें से देखें आप, औरत है सेम बनी है, मर्द है सेम है, हर चीज सेम है, लेकिन काम सिर्फ एक चीजों का ही होता है। ठीक है। एक दो चीजें हैं। ठीक है। सही है। फिर ये क्या मसले क्यों है इतने, ये नहीं चीज वो नहीं चीज, इतने जैसे लड़ते क्यों है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये अच्छी लगती है या वो अच्छी लगती है। ठीक हो गया। इसकी क्या रीजन है? एक सवाल। इसके अलावा क्योंकि मैं जिस मान को जानता हूँ उसके पास एक सवाल कभी नहीं होता। बोलो। और सभी, अब जो मेरी सिचुएशन है ना, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, अब मैं रिश्ते बनाने से डरता हूँ। उसकी रीजन ये कि अगर मैं रिश्ते बना लेता हूँ ना, फिर जान छुड़वानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सेकंड नंबर पे मेरे फ्यूचर में कुछ प्लान है जिसको लेके मैं काफी ज्यादा, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा उसको सीरियस लेता हूँ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई अपना रिलेशन बनाऊंगा तो कहीं बाहर ना आ जाऊं, लोगों की नजर में ना आ जाऊं, जो कल को मेरे असर पड़ेगा। ठीक है। मुझे ये बताइए, जब आप कहते हैं कि मैं अब नए रिश्ते बनाने से डरता हूँ, इसका मतलब है जो पास्ट में मोहब्बत से रिलेटेड जो रिश्ते आपने बनाए हैं वो नहीं चले, या उससे जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है उसकी वजह से आप नए रिश्ते बनाने से डरते हैं। ठीक है। ठीक है। और यही कहा है आपने? जी यही कहा है, लेकिन सर अब मेरे लिए ये सारी चीजें ना पुरानी हो गई हैं। ठीक हो गया। मैं अब इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सही हो गया। मुझे क्योंकि पता चल गया कि ये किस लिए और क्या चीज है बेसिक। ये मुझे बताइए, जब आप कहते हैं चीजों को लेके ऐसी खजल खराब होना है। ठीक, खजल और करना भी है खजल खराब। लेकिन मुझे ये बताइए, जब आप ये कहते हैं कि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, तो किससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है? लड़की से जल्दी पीछा छुड़ाना मुश्किल। लड़की से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। 9725019290 नंबर है जी स्टूडियो का। और उसके अलावा जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे आप कॉल करके हमारे साथ हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने कहा जी उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मोहब्बत जो है वो एक ड्रामा है जो हम लोगों ने रचा रखा है, और इसमें जो जिस्म है उसकी एक ज़रूरत है, और उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये जो है ना ये सारा खेल रचाया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हज़ारों मर्द हैं, हज़ारों औरतें, हम लोग फ़िज़िकल साइड से मर्द और औरत जो हैं वो एक दो चीज़ों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उसकी अट्रैक्शन की वजह से या जो भी इंसान के अंदर अट्रैक्शन रखी गई है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है या बाकी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से हम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि मैं अब डरता हूँ कोई नया रिश्ता बनाने से, क्योंकि लेडीज़ जो हैं उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। और एक उनका सवाल ये था कि मेरे फ्यूचर प्लान्स जो आ गया, मुझे ये लगता है कि अगर मैं जो भी प्लान मैंने बनाया है वो प्लान जो है ना हे वायर हो जाएगा। पहली बात तो ये जो नया ज़माना आप देख रहे हैं ना, जो भी हालात हैं इसके अंदर, इसमें हर चीज़ की तरह शेल्फ़ वैल्यू बहुत ही कम है हर चीज़ की। जैसे पुराने ज़माने गाने सदाबहार थे, आज तक भी लोग सुनते हैं, वो मेहनत से बनाए जाते थे। उसका एक उसके अंदर आप वर्ड्स अगर देखें, उसकी आप सिम्फनी देखें, एक कमाल किस्म का एक ऑर्केस्ट्रा, सब कुछ क्रिएट किया जाता था। उसमें लोग सब मिल बैठ जाया करते थे। कुछ लोगों का आपस के साथ 20-20, 30-30 साल का रिलेशनशिप था। आजकल का ज़माना कमर्शियल ज़माना है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर में चीज़ें बनती हैं, उनका एक फ़ैड होता है और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह मोहब्बत भी है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी आपने जो बात की मर्द और औरत एक जैसे हैं, तो फिर ये पसंद है वो नहीं पसंद, और क्यों इतना बड़ा ड्रामा क्यों है? देखिए जिस्म जो है ना, जिस इंसान ने जिस्म से मोहब्बत की
वो तो कंटेनर है। हम जब मोहब्बत करते हैं ना किसी इंसान से, तो हम बेसिकली उस कंटेनर के अंदर दो चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। रूह कैसा है इंसान का और उसकी सोच क्या है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप में ये चीज़ें हैं तो ये मोहब्बत नहीं चल सकती, लेकिन अगर आप में ये चीज़ें हैं तो आला क्वालिटी का इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए। देखिए, मोहब्बत के बारे में एक बात आपने याद रखनी है, जो हम लोग कंफ्यूज हम समझते हैं मोहब्बत ज़िंदगी का मकसद है। बिल्कुल नहीं। मोहब्बत ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए वो एनर्जी है, वो टूल है, वो ताकत है जो कि आपको ज़िंदगी का मकसद हासिल करने में कंड्यूसिव है, कंट्रीब्यूट करेगी, और आप थोड़े से वक्त में अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लेंगे। और उसके लिए ये ज़रूरी है, चाहे वो माँ की मोहब्बत हो, चाहे वो बेगम की मोहब्बत हो, चाहे वो महबूब की मोहब्बत हो, चाहे वो कोई भी और मोहब्बत हो, या वाइस वर्सा, शौहर की हो, बाप की हो, भाई की हो, महबूब की हो, किसी की भी हो। ये तो पहले हमने इस बात को समझना है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अब मैं डरने लगा हूँ, क्योंकि जब लेडीज़ में शुरू से मोहब्बत वगैरह करते हैं तो बाद में उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जो आप कर रहे हैं ना, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में कोई किसी से पीछा नहीं छुड़ाता। मोहब्बत में तो आप, जैसे मैं अब खलीक साहब से मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे पीछा छुड़ाने की तो सोच भी नहीं सकता, ना वो सोचते हैं। 8 साल गुजर गए, हम आज भी ऐसे हैं जैसे कल मिले थे। इसी तरह की मोहब्बत जब आप किसी औरत से भी करेंगे तो आपने पीछा नहीं छुड़ाने के बारे में सोचना। ये तो अगर आपको पीछा छुड़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब है मोहब्बत तो नहीं थी, ये तो ज़रूरत थी वक्त की, या फिर कुछ समझौता था। अब वो गले पड़ गया है आपके और वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं आपका, इसका मतलब उनमें तो कैरेक्टर की कमी है। जो पीछा नहीं छोड़ रहा ना आदमी, आपने क्लियर कट कह दिया, अगले आदमी को छोड़ देना चाहिए। अगर जिसमें इज़्ज़त नफ्स है उसको ये काम करना ही नहीं चाहिए। क्यों किसी को टॉर्चर करना है, क्यों किसी के सैडिस्ट क्यों बनना है कि मुझे आप तकलीफ़ दें, मैं अपनी ज़िंदगी में होने का एहसास करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो ये तो वो चीज़ है ही नहीं। तीसरी बात ये कि आपकी आप ज़िंदगी, क्योंकि आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो डर गए हैं ना, या हम जैसे में बहुत सारे लोग हैं जो डर गए हैं। ये डर क्या है? अक्सर लोग कहते हैं जी मैं दर्द से डरते हैं, हम दुखी होने से डरते हैं। तो अगर दुख ये था कि कोई आदमी से आप मोहब्बत करेंगे, किसी औरत से या मर्द से, और वो आपसे दूर चला जाएगा, ये दर्द जो है, ये तो अगर आपने नहीं लिया तो रब तक कैसे पहुंचेंगे आप? इंसान से मोहब्बत करना रास्ता है रब से मोहब्बत करने का। जब आप इंसान से करेंगे, जब आपको अपनी मर्ज़ी की रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगी उससे, या जो भी आपको तकलीफ़ें होंगी वो नहीं मिलेंगी, तो फिर आप रब की तरफ जाएंगे ना। ये डर जाना कि भाई अब मैं मोहब्बत नहीं करूँगा, ये तो मतलब ज़िंदगी में हो नहीं सकता। दिल अगर है तो दर्द तो होगा, इसका कोई नहीं है हल शायद। लेकिन आपने ये देखना है कि ये एक्सपीरियंस है, ये कि ये बिना आदमी कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन कैसे करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे इस तकलीफ़ को और इस दर्द को कंड्यूसिव करना है। किसी सियाने आदमी ने कहा था, आखिर में सब लोग आपको दुख देंगे, लेकिन डिसाइड आपने करना है दैट हु इज़ वर्थ सफरिंग फॉर। तो इसको भी हमने समझ। और ये क्यों कहते हैं सब दुख देंगे? क्योंकि इंसान जो सोचता है ना, वो बेचारा बहुत कॉन्वल्यूटेड है। उसका बचपन, उसकी सोचें, उसके डीप सीटेड इश्यूज़, वो इन चीज़ों को जब लोगों में देखना चाहता है, वो उनसे रेसिप्रोकेशन चाहता है, एक्नॉलेजमेंट चाहता है, जब वो नहीं मिलती हैं तो आपको दुख लग जाता है। लेकिन मोहब्बत इन दुखों के बिना भी की जा सकती है। उसके लिए सिर्फ सीखना और समझना पड़ेगा। कोई है हमारे साथ? हेलो, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी, कैसे हैं? जी और अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी। आज़ाद जी, मेरे ख्याल से जो मोहब्बत है ना, वो बहुत प्यारा और पाकीज़ा सा जज्बा होता है, और बगैर किसी कंडीशन, बगैर किसी प्लानिंग के, बस वो उसमें जो है ना ऊपर वाले की जो होती है ना, वो वही प्लानिंग उसकी होती है। और मोहब्बत में जो होता है, इंसान जो होता है ना, वो बहुत बहादुर भी हो जाता है। और 2 सवाल आपसे हैं आज़ाद जी मेरे। एक तो ये कि जो चंद लम्हों में जो मोहब्बत होती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा जो ऐसा होता है कि जो सच्चे दिल के लोग, सच्चे दिल से जो लोग मोहब्बत कर रहे होते हैं, उसको सामने वाला जो होता है ना, सच्चे दिल से वो उसको ड्रामा समझने वाला जो है, वक्त गुजरने पर बहुत पछताते हैं। तो आपका इसमें क्या ख्याल है? नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात ये, चंद लम्हों में जो मोहब्बत हो जाती है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, रब कहता है कि किसी इंसान के दिल में किसी दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत मैं डालता हूँ। तो जब भी हम किसी इंसान से मोहब्बत की तलब रखते हैं, इसका मतलब है रब के कानून के ख़िलाफ़ जा रहे हैं हम।
हम किसी के पीछे पड़ के उससे अपने आप को मोहब्बत नहीं करवा सकते। मोहब्बत जिसने कर ली, आपने किसी को, आपके दिल में ऐसी बात पैदा हुई, आपने उस बंदे को बता दी, बस इससे आगे कुछ नहीं है। अब उसने क्या करना है, ये फिर उस बंदे पे आपने छोड़ना है। ज़ोर ज़बरदस्ती का ये काम ही नहीं है। खुदा तो मज़हब में जबर नहीं चाहता, तो ये तो मोहब्बत में जबर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक दूसरी बात यह कि सच्ची मोहब्बत अगर किसी से आप करते हैं, सच्ची मोहब्बत आप करते हैं तो करते रहें, तकलीफ़ क्या है किसी को भी। आपको इशू ये है या हम लोगों को इशू ये होता है कि आगे से रेसिप्रोकेशन आए, बदला मिले। ये बदला लेने वाली चीज़ तो है ही नहीं। मोहब्बत तो खुशी का एक नाम है, एक एहसास है जो आपके अंदर बेदार होता है, और आप उस खुशी को शुरू में कंटेन नहीं कर पाते, और बाद में आपका जो ज़र्फ़ है उसके मुताबिक आप इस मोहब्बत से हासिल कर लेते हैं। जैसे रब कहता है तुम में जितना ज़र्फ़ है मेरी किताब से ले लोगे, तो इसी किताब को पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं, इसी किताब को पढ़ के लोग राह रास्त पे भी आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस मोहब्बत में जब ज़र्फ़ आपका सामने आएगा कि आपने उसको हैंडल कैसे किया, तो या आप गुमराही की तरफ चले जाएंगे या फिर आप अपना ज़िंदगी का मकसद पालेंगे। छोटे से कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy's specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। मैं हूं आज़ाद, प्रोग्राम है बोल खिलाफ आज़ाद ने तेरे। वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं जी, आप लोग अपने कॉल्स कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, और अगर ये प्रोग्राम का हिस्सा बनना है आपने, तो आपने 4 PM to 6 PM मंडे टू फ्राइडे ऑल वीक डेज़ जो हैं वो आप रेडियो आज़ाद सुन सकते हैं, radioazad.us। और उसके अलावा आपके पास अगर आईफोन है तो रेडियो आज़ाद का आईफोन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड है तो आप ट्यून इन पे जाके सर्च कर सकते हैं रेडियो आज़ाद को, और हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। ये प्रोग्राम 2 घंटे का होता है, जिसमें से 45 मिनट जो है वो TV1 पे आप देख पाते हैं, और बाकी का जो प्रोग्राम जिसमें अगर आप एंटरटेनमेंट भी कुछ चाहते हैं और बहुत सारी बातें जो आप मिस कर जाते हैं, तो उसके लिए आपको radioazad.us पर रहना है। सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 4 PM to 6 PM। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कॉल्स लें, कुछ 1-2 सवालात हैं जिनको टैकल करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि हमें कन्फ्यूजन किस बात की है। हर आदमी को लगता है उसने जैसी मोहब्बत की ऐसे किसी ने नहीं की। हर आदमी को लगता है कि उसी की मोहब्बत सच्ची है। हर आदमी को लगता है कि उसका ये हक़ है कि उसकी मोहब्बत सफल हो। ठीक, कुछ चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में जब मैं साथ साथ बड़ा हो रहा था, तो मुझे तकरीबन 20 साल का टॉर्चर हुआ इस बात को समझने में कि ये कहानी है क्या और इसको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे हमने सेहत का ख्याल नहीं रखा तो सेहत एक वक्त के बाद जवाब देना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आपने रूहानी तौर पे अपने आप का ख्याल नहीं रखा, जहनी तौर पे अपने आप का ख्याल नहीं रखा, तो ये चीज़ें आपके लिए डिबिलिटेटिंग होती जाती। अब कन्फ्यूजन क्या है हमको, हम किन चीज़ों को मोहब्बत से सोचते हैं कि ये मोहब्बत है, लेकिन वो होती नहीं है। बहुत छोटी सी उम्र में जब हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, हार्मोन्स हम पे बम्बार्ड करते हैं, जब हम लड़कपन से जवानी के मैदान में कदम रखते हैं, तो उस वक्त उस हार्मोनल बम्बार्डमेंट को भी हम मोहब्बत समझते हैं। किसी इंसान को हम मिलते हैं, उनसे हमारी इन्फैचुएशन हो जाती है। ठीक, उसके अलावा हमारी एक फ़िज़िकल नीड है। रब ने इंसान को बनाया ऐसा है कि एक वक्त के बाद उसकी एक फ़िज़िकल नीड है और उसको अट्रैक्शन महसूस होना शुरू होती है। ये वो टाइम है जब आप शीशे में बहुत देखते हैं, अपने बाल बहुत संवारते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप आंखें चुराना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिनको आप पहले मिलते थे, वो उन लेडीज़ को या उन बंदों को, उसमें आप उनको थोड़ा सा डिफरेंटली देखना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हम अक्सर उस चीज़ को भी मोहब्बत का नाम देते हैं जब एक राइट टाइम एंड स्पेस में आप किसी इंसान को मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी में कमी होती है जिसको वो पूरी करता है। कभी कभी हम लोगों को मिलते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वी आर इन ऑ ऑफ देम। इसको भी हम मोहब्बत का नाम जो है समझना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है आप किसी आदमी से कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, घंटों बात कर सकते हैं, आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, आप अपने डीप डाउन सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट होता है वो आदमी आपका। हम उसको भी, क्योंकि वो कन्वीनियंटली अवेलेबल होता है, हम चाहते हैं हमें सब अच्छी तरह जानते हैं और कोई नहीं जानेगा और कोई एक्सपीरियंस क्यों करना है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। और इसी आदमी से हम मोहब्बत कर बैठते हैं और एक्चुअली हम उसी आदमी को खो देते हैं ये चीज़ करके, क्योंकि ये यक तरफा चीज़ होती है। उसके अलावा हम लोग कभी कभी मोहब्बत करते हैं, नहीं चलती है, या हमें लगता है कि नहीं चली, रीबाउंड पे होते हैं हम लोग।
और उसमें जो भी चीज़ पहले, डूबते को तिनके का सहारा, जो भी इंसान पहले हमारी ज़िंदगी में आता है हम उसको भी मोहब्बत समझने लगते हैं। फिर कभी कभी हम ओवर इमोशनल होते हैं। आप यकीन करें, लोग बात नहीं कर पाते, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, उनकी ज़बान लड़खड़ाने शुरू हो जाती है कि उन्हें समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि वो अगर इस जज्बे को और इस एहसास को कर्टेल नहीं कर पा रहे ना, तो इसका मतलब है कि सांचा बहुत कमज़ोर है और जो इमोशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको आप दूसरे इंसान तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, हैंडल कैसे करेंगे इसको? तो इसका मतलब है कमज़ोरी है, या फिर ख्वाहिश ऐसी है जो आपको पहले से पता है कि ख्वाहिश गलत है, ये हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। ये भी एक चीज़, इसको हम मोहब्बत समझते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी एक बीमारी है, आई नीड समबडी टू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, पर कब तक? फिर हम इनसिक्योर होते हैं बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, जो भी रीज़न्स होते हैं, और हमें लगता है फ़लाँ बंदा हमें सिक्योर कर देगा। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं बना आज तक जो इनसिक्योर को सिक्योर कर दे। आप खुद भी डूबेंगे और सिक्योर आदमी को भी लेके डूबेंगे, क्योंकि कब तक कोई घसीटेगा आपको अपने साथ। ये अपने ऊपर काम करने को, अपने आप को जब आप एसेट बनाएंगे ना, तो मोहब्बत बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। अब आते हैं असल बात की तरफ, जिसका हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आई थिंक वी आर इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। ये जो आइडिया है ना कि मेरे से कोई मोहब्बत करे, मैं किसी से मोहब्बत करूं, मेरे अंदर अजीब सी एक फीलिंग होनी चाहिए, इस आइडिया से हम मोहब्बत कर बैठे हैं, जो कि बचपन में सिंड्रेला की स्टोरीज़ और ये नाइट इन द शाइनिंग आर्मर में हमें सुनाई गई थी, या जो भी था। और एक और बड़ी तकलीफ़, हम अजीब सी तकलीफ़, एक परेशानी में पड़ गए हैं कि हम मोहब्बत के साथ वही कर रहे हैं जो हम रब के साथ कर रहे हैं। हम उसको ढूंढने के चक्कर में पड़ रहे हैं। जो लोग रब को ढूंढ रहे हैं वो काहे ढूंढ रहे हैं रब को? गुम गया था क्या? इधर ही था, एहसास नहीं था हमको, एहसास अब जागा है। तो मोहब्बत भी यही है, एहसास अब हमको होने लगा है कि मोहब्बत है क्या। तो ये एहसास है जो जब इंसान के अंदर जागता है तो आदमी से वो इंसान बनने लगता है। इंसानियत के मराहिल तय करता करता वो वहाँ प्योरीफाई होने के लिए वो अपने आप को पर तोल रहा होता है और वो अपने आप को बेहतर कर रहा होता है। ये एक और चीज़, कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी कि जो लोग जिस्म से मोहब्बत करते हैं शायद, या चेहरे की खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं। देखिए, खूबसूरत रब हसीन है, हुस्न को पसंद करता है, तो क्या हर्ज है किसी के चेहरे को भी, अगर आपको चेहरा पसंद है या कोई भी और चीज़ मोहब्बत में, अगर जिस्म भी एक हिस्सा है जो। लेकिन अक्सर लोग ये अपने आप को मोहब्बत हासिल करने के बाद छोड़ देते हैं, चाहे मर्द हो या औरतें। और कीजिएगा, और फिर कहते हैं उनको, या लेडी कहती हैं या जेंटलमैन कहते हैं कि उनको सिर्फ हमारे जिस्म से, हमारे पैसे से मोहब्बत थी। तो जिस्म की ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं जी नहीं, ये तो सिर्फ जिस्म की मोहब्बत थी। भाई आप अपने आप को ख्याल तो रखें। मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो चर्बी क्यों बढ़ रही है आप पर? किस लिए एक्स्ट्रा चर्बी किस लिए जमा कर रहे हैं हम? इसी तरह अपने जहन में एक्स्ट्रा बीमारियां और एक्स्ट्रा फालतू सोचें, नेगेटिविटी क्यों जमा कर रहे हैं हम लोग? कौन करेगा हमसे मोहब्बत? अब आते हैं उस बात की तरफ कि ये इंसान, हम लोग, वी द पीपल, हमें चाहे जाने का इतना शौक है कि हम किसी को चाह ही नहीं सके। लोग चाहते हैं कि हमें कोई पसंद करे। अब हम पसंद की बात करते हैं, लेकिन हमें कोई कैसे पसंद करे जब हम इतने एंग्जाइटी रिडन हैं? मैं लोगों को जानता हूँ, पढ़े लिखे दुनिया को लेक्चर भी देते हैं और ज़िंदगी भी उनकी कमाल है, लेकिन उनको उनको मोहब्बत होती है तो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कोई आफत टकरा गई है उनसे, उन्हें समझ नहीं आ रही होती, ख़ारिशें शुरू हो जाती हैं लोगों को। तो ये एंग्जाइटी वाले लोगों का काम नहीं है मोहब्बत करना। दूसरी बात, क्लेanलीनेस से नहीं, हम लोग साफ़ सुथरे नहीं रहना चाहते। क्लेanलीनेस इज़ हाफ ऑफ द फेथ। बॉडी ओडर का हमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप लोगों के पास खड़े नहीं हो सकते, मोहब्बत क्या करेंगे? उसके अलावा ये छोटी छोटी बातें, कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है हमारे पास, हम बात ही नहीं कर सकते, हम एक इमोशन को कन्वे ही नहीं कर पा रहे, हम हर बात हमारी जो है वो गलत तरीके से ले ली जाती है। फिर एडेप्टेबिलिटी हम में है नहीं, रिजिडिटी है कि हमें इस तरीके से चाहा जाए वरना नहीं चलेगा काम। उसके अलावा ट्रूथफुल ही नहीं है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। हम सच ही नहीं बोलते, हम अजीम अजमत के मीनार बन जाते हैं पहले 5-6 महीने, और उसके बाद जो है वो जो हमारा असल सामने आता है तो कहते हैं बस एन जी है, इसके साथ ही आप पुटअप करें। ये भी ठीक नहीं है जी। उसके बाद हम इतने ओवर इमोशनल हैं, वी कैन नॉट इवन थिंक स्ट्रेट। जब हम सीधी बात नहीं कर सकते तो क्या लाइबिलिटी हुआ ना फिर बाद में आदमी। उसके अलावा हमारा कोई स्टैंड पॉइंट नहीं है, हमारा ईगो के इश्यूज़ बहुत हैं।
मतलब हमारी मर्जी पे अगर मोहब्बत नहीं होगी, मोहब्बत का मर्जियों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्रोग्राम के एंड में आके जब मैं छोटी सी बात में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा हम हर कीमत पे मोहब्बत चाहते हैं, जैसे हमने वो डिज़र्व की है। फिर हमारे में डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है हमें जिसमें हम अपने बलबूते पे खड़े हो सकें, हम अपना लाइवलीहुड खुद कमा सकें, हम किसी के बिनते पे ना रहें। उसके अलावा सस्पिशियस टू द कोर, शक इतना करना है हमको, औरत को मर्द पे, मर्द को औरत पे। ये शक क्या है? मोहब्बत है तो है, नहीं है तो नहीं है, शक का है। ये भी बेइंतहा है लोगों के अंदर। एक और बात, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी खुशी में खुश नहीं होते, वो कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उनका एक पैशन है ज़िंदगी में, उससे हम मत्था ला लेते हैं कि या मैं या वो, या फैमिली या मैं, या दोस्त या मैं। ये कैसी मोहब्बत है? यह पसंद है। और जनाब अब आते हैं प्रोग्राम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें हम करते हैं आपसे एक छोटी सी बात और फिर एक नज़्म आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो हर बंदा ये जानना चाहता है कि मोहब्बत करना सीखना क्यों है, और थोड़ा सा हमने आइडिया शुरू में दिया था, लेकिन अब आते हैं असल बात करने के बारे में। पिछले दिनों मैं पाकिस्तान टेलीविज़न देख रहा था, उसमें एक प्रोग्राम उन्होंने दिखाया, उसमें एक मेंटल इंस्टीट्यूशन के बारे में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री थी, और उसमें उन्होंने ये बताया कि 60% जो पेशेंट हैं उस इंस्टीट्यूट के, जिसको हम लोग पागल खाना कहते हैं, 60% लोग मोहब्बत के चक्कर में पागल हुए थे। इससे पता चलता है कि हमारी कौम कहाँ खड़ी है, एक बुनियादी ज़रूरत को हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है, और हमने मोहब्बत के नाम पर उनको कंफ्यूज करके अपना क्या हाल कर लिया। इसलिए मोहब्बत को जानना ज़रूरी है कि मोहब्बत है क्या चीज़। दूसरी बात, मोहब्बत करने के लिए प्री रेक्विजिट होते हैं। ये जो बंदा भी कह रहा है ना कि जी मोहब्बत तो हो जाती है, आप ठीक कह रहे हैं, हो जाती है। किसी सियाने ने कहा था मोहब्बत वो नशा है जो नादानों और दानाओं दोनों को एक जैसा चढ़ता है, लेकिन इस मोहब्बत के नशे में वो करते क्या हैं उससे फ़र्क पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन क्या है मोहब्बत की। अब प्री रेक्विजिट्स क्या है? दुनिया में हर काम करने का प्री रेक्विजिट है, और हर काम को सीखा और बेहतर किया जा सकता है। मसलन इंसान की ज़िंदगी कितना कीमती है, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए 5 से 7 साल तक तालीम हासिल की जाती है। उसके बाद एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए हाउस जॉब की जाती है। उसके बाद आप किसी बंदे की सेहत को अपने हाथों में ले सकते हैं, और उससे क्या होगा? वो बंदा या तो सेहतमंद हो जाएगा, या फिर अगर आपने ये सब प्री रेक्विजिट्स पूरे नहीं किए तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो क्या होगा? किसी की जान जा सकती है, और आपका लाइसेंस भी जा सकता है, और आप जेल भी जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत भी इतनी ही ज़रूरी चीज़ है। इसको समझना, जानना, सीखना इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी इंसान की एक फ्रेजिल लाइफ आपके हाथ में हो जाती है कभी कभी, और अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो जहनी सेहत भी किसी के आपके हाथ में आ जाती है। तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है। मोहब्बत, जैसे कोई भी पेंटर या आर्टिस्ट अपना एक शाहकार तख्लीक करता है ना, तो उसके लिए बहुत मेहनत और रियाजत की ज़रूरत पड़ती है। और मोहब्बत जो है इतना ही अगर आप इसको शाहकार बनाना चाहते हैं तो ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, और ये साथ साथ इस पे काम करता रहना पड़ेगा। एक और चीज़, मोहब्बत जो है इसको पा लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो हर बंदा ऑलमोस्ट पा लेता है ज़िंदगी में। और जिन्होंने नहीं पाई ना, और वो दुखी हो जाते हैं, अगर वो पा लेते तो वो उनको दुखी करके छोड़ते इसीलिए इस बात को समझना है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में एक्सपीरियंस के लिए होती हैं, और एक ज़रूरत को और एक पसंद को और कुछ चीज़ों पे इतना फिक्सेटेड नहीं हो जाना चाहिए कि आप बाकी ज़िंदगी अपनी जी ना सकें। इट्स नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। इस बात को समझना। फिर अब आते हैं असल बात की तरफ। मोहब्बत करनी क्यों है? मोहब्बत इसलिए करनी है कि ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, जो बहुत मुश्किल है और हमने मज़ीद मुश्किल कर दिया है, ये बहुत आसान हो जाता है। मोहब्बत के कुछ फ़ायदे हैं, जब तक आपको फ़ायदे नहीं पता होंगे ना तो आप मोहब्बत कर ही नहीं सकेंगे, हम डरते ही रहेंगे। सबसे पहली बात ये, इंसान बोर नहीं होता, किसी काम में लगा देती है मोहब्बत आपको। फिर खुश रखती है आपको, आप वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। ये आपकी जिस्मानी, जहनी और स्पिरिचुअल लेवल पे आपको तरोताज़ा रखती है। वो लोग नहीं कहते आजकल ग्लो बहुत है आपके चेहरे पे, ये वो कमाल कर देती है आपके लिए मोहब्बत। फिर बेहतरी लाती है आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में, नींद बहुत अच्छी आती है। इसके बाद आप महबूब की तरफ से अपने आप को तावीलें बहुत देते हैं, आप में सब्र
और बर्दाश्त पैदा करती है, पेशेंस आपके अंदर पैदा करती है। फिर उसके बाद एक मकसद मिल जाता है आदमी को, ज़िंदगी बामकसद हो जाती है। एक और चीज़, मोहब्बत करने वाला आदमी कभी तन्हा नहीं रहता, उसको हर वक्त सॉलिट्यूड सा एक महसूस होता है। उसको लगता है महबूब है मेरे साथ, उससे बात भी हो जाती है, गिले शिकवे भी हो जाते हैं। वो ना भी हो तो खुद ही उसके एहसास और उसके ख्याल में थोड़ा सा वक्त अच्छा गुजर जाता है कि मिलेंगे तो ये होगा, ऐसे होगा। सुकून बहुत रहता है, आदमी दुनिया के पीछे भागना बंद कर देता है। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं भूलने लगा था, लेकिन ये ज़रूर हमें बात करनी है इसके ऊपर। एक चीज़ भी अगर हम मोहब्बत के बारे में समझ जाएं तो सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और वो ये है कि मोहब्बत ख्वाहिश नहीं है। जो चीज़ें हम चाह रहे हैं ना लोगों से, ये ख्वाहिशात हैं। जिस्म की ख्वाहिश है, बहुत सारी और फिक्सेशन की ख्वाहिश है, लोगों को पाने की ख्वाहिश है। लेकिन मोहब्बत इंसान की रूह के अंदर एक ज़रूरत का नाम है। जैसे रब ख्वाहिश नहीं है, ज़रूरत है हमारी, ऐसे मोहब्बत ख्वाहिश नहीं हो सकती, ये ज़रूरत है। जैसे पानी की ज़रूरत है, पानी हम पीते हैं, हम पानी को वापस कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पानी अपना काम जिस्म के अंदर कर रहा है। हम खाना खाते हैं, हम खाने को वापस कुछ नहीं कर सकते, अनकंडीशनल है ये। खाना अपना काम खुद हमारे जिस्म में कर रहा है। हम कपड़े पहनते हैं, हम कपड़ों को कुछ दे नहीं रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। हम छत, एक ज़रूरत है हमारी, हम छत को वापस कुछ नहीं दे रहे, वो हमारे लिए काम कर रही है। ऐसे ही जो मोहब्बत है ये एक ज़रूरत है, और अगर हम इसको ज़रूरत समझ के करेंगे तो ये ख़ुद वो सारी मैनिफेस्टेशन जो हैं, जब हम इसको एहसास को बेदार करेंगे तो ये हमारे अंदर वो सारी खूबसूरतियाँ, वो सारी मेहरबानियाँ, सारे कमालात जो है वो ख़ुद ब खुद दिखाना शुरू कर देगी, और मिरेकल और मोज़ा जो है होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आज की छोटी सी नज़्म है, बहुत ही खूबसूरत है। हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए आप इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। फैज़ साहब, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया।